ये छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न क्रमांक 2 हल करेंगे। तो आइए सबसे पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें एक चित्र दिया गया है और कहा गया है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें tan p और कॉट r निकालना है। तो उसके पहले हमें एक चित्र दिया गया है और चित्र में फिर वही बात दोहराई गई है। दो भुजाएं दी गई हैं और तीसरी भुजा हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम लोग पहला क्वेश्चन जो कर चुके हैं उसमें हमें दो भुजाएं दी गई थी और तीसरी भुजा निकालनी थी। तो हम लोगों ने पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल किया था। यहाँ पर भी हम लोग त्रिभुज पी क्यू आर में जो समकोण त्रिभुज है पी क्यू आर उसमें हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करेंगे और तीसरी भुजा यानी कि क्यू आर निकालेंगे। जब ये तीनों भुजाएं आ जाएंगी तो फिर हम tan p निकालेंगे और cot r निकालेंगे और जब ये दोनों आ जाएंगे तो फिर उनमें घटा देंगे। ये पूरे क्वेश्चन का सार है। तो चलिए एक एक करके सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे चित्रानुसार समकोण त्रिभुज पी क्यू आर। आप देख रहे हैं पी क्यू आर समकोण त्रिभुज। जब आप लिखोगे तो आप में को बीच में वो समकोण बिंदु बताना है जहां पर 90 अंश बना है। तो अपन लिखेंगे यहाँ पर समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लिखेंगे। तो कर्ण का वर्ग पाइथागोरस प्रमेय हम सबसे पहले जानते हैं कि क्या होता है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो हमने ये लिख लिया। इसके बाद कर्ण का वर्ग तो हम लोग जानते हैं कि समकोण के सामने की भुजा कर्ण होती है। यहाँ पर ये देखिए समकोण है तो समकोण के सामने की भुजा क्या है 13। तो यही तो कर्ण है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 का वर्ग। फिर बराबर के नीचे बराबर लंब और आधार हमें लिखना है। तो यहाँ पे थीटा हमें निश्चित नहीं है कि कौन सा है, तो कोई भी लंब ले सकते हैं और कोई भी आधार। चलिए लंब हमने ले लिया 12 तो 12 का वर्ग और आधार हम ज्ञात कर लेंगे क्यू आर। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं क्यू आर आधार को। तो क्यू आर का हो जाएगा वर्ग इस तरीके से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इसको आगे सॉल्व करते हैं। ये लिखा है 13 का वर्ग। तो 13 का वर्ग यानी 13 गुणित 13 तो ये आता है 169। आप 13 गुणित 13 करिए 169 आएगा। बराबर के नीचे बराबर 12 का वर्ग यानी 12 गुणित 12 यानी 144 ये भी आ जाएगा। प्लस क्यू आर का वर्ग है तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू आर वर्ग। ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, होल स्क्वायर हटा के सीधा क्यू आर पे वर्ग लगा देते हैं। ये क्यू आर किसी इसलिए है कि क्यू आर एक क्वांटिटी होती है और वो पूरी होती है, इसलिए अलग अलग नहीं आता है। चलिए ठीक है। इसके बाद ये जो है संख्या है और ये भी एक संख्या है, लेकिन ये क्यू आर है तो इसका मान निकालना है। तो इसका हमें पक्षांतर इस तरफ करना पड़ेगा। तो 169 यहाँ पर पहले से लिखा था और ये प्लस वाली संख्या जो है इस तरफ आ जाएगी तो ये माइनस में हो जाएगी 144। बराबर में आपको मिलेगा क्यू आर वर्ग इस तरीके से। 169 में से 144 घटा देते हैं तो मिलता है 25 और बराबर क्यू आर वर्ग। वर्ग घटेगा तो आ जाएगा वर्गमूल। तो अंडर रूट 25 बराबर क्यू आर और 25 का वर्गमूल हम सभी जानते हैं कि 5 होता है। तो 5 बराबर क्यू आर। तो अब हम चित्र में क्यू आर की जगह पर 5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 सेंटीमीटर। ये देखिए ये आया है अभी मान। तो पाइथागोरस की हेल्प से हमने क्या किया है, तीसरी भुजा भी ज्ञात कर ली है। अब हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि tan p में से cot r घटाइए। तो tan p का जब मान होगा तभी तो हम cot r में से घटाएंगे tan p को cot r, और cot r का भी हमें मान पता होना चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम tan p निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर हम हेडिंग डालेंगे, इसलिए tan p बराबर, तो tan p यहाँ पर थीटा क्या है p। तो यहाँ पे हमें थीटा का पता लग जाता है जिससे हमें लंब भी पता लग जाता है। तो tan p पूछा गया है तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखिए ये थीटा काम कर रहा है तो इसके हिसाब से ये लंब होगा और ये आधार होगा, क्योंकि कर्ण तो निश्चित होता है। लेकिन tan का सूत्र क्या होता है, तो फॉर्मूला वही होता है LAL बटे KKA। लेकिन यहाँ पर tan है तो ये साइन की लाइन है, ये कॉस की लाइन है, तो ये किसकी लाइन हो जाएगी tan की लाइन। तो ये साइन का बॉक्स है, ये कॉस का बॉक्स है और ये tan का बॉक्स है। तो tan फॉर्मूला क्या कहता है, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। तो यहाँ पे हम हिंदी में लिखेंगे लंब बटे आधार।
इस तरीके से। लेकिन लंब कितना है ये चेक कर लेते हैं। तो थीटा क्या है, P, तो इस हिसाब से थीटा के सामने की भुजा क्या होगी, लंब 5 बटे, ये बटे लिखा है तो यहाँ पर भी बटे खींच दिया। आधार क्या हो जाएगा, तो कर्ण तो निश्चित है, लंब भी निश्चित हो चुका है क्योंकि थीटा P है, तो इसके सामने की भुजा ये हो जाएगी लंब। तो आधार क्या होगा, 12 है। तो tan P मिला है 5/12 है। अब इसमें से घटाना क्या है, क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें से घटाना है cot r, तो इसके लिए हमें cot r भी निकालना पड़ेगा। तो चलिए cot r भी निकाल लेते हैं। तो हम हेडिंग डालेंगे cot r बराबर, और cot का फॉर्मूला tan का उल्टा होता है यानी आधार बटे लंब। तो हम यहाँ पे, क्योंकि tan और cot एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो यहीं से देख के आपको एग्जाम में लिख देना है कि आधार बटे लंब ये हो जाएगा, ये आधार बटे लंब। अब यहाँ पे लेकिन थीटा क्या काम कर रहा है, तो थीटा काम कर रहा है r। तो r देखिए, अब इस बार ये बनेगा थीटा, तो ये बन जाएगा लंब, और ये लंब बनेगा तो ये अपने आप क्या हो गया, आधार। तो आधार क्या पूछा गया है, cot r के हिसाब से आधार क्या है, तो r के हिसाब से लंब ये है तो आधार तो ये होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5, और r के हिसाब से लंब क्या है, तो r के हिसाब से r के सामने की भुजा यानी 12 ये हो जाएगी लंब। इसलिए अब हम tan P माइनस cot r निकाल सकते हैं जो क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हम यहाँ पे इसलिए लिखेंगे tan P माइनस cot r। tan P, यहाँ पे tan P लिखा है और cot r, tan P कितना है 5/12 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/12 है माइनस cot r कितना है 5/12 है। तो ये देखिए 5/12 है, इसमें कोई भी चिन्ह नहीं लगा है तो प्लस का माना जाता है, ये माइनस तो प्लस माइनस के कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली ये हमें मिलेगा 0। तो इस तरीके से हम tan P और cot r निकाल लेंगे बड़ी ही आसानी से। तो इस तरीके से आपको सॉल्व कर लेना है। थैंक यू।